Hi students, a hearty welcome to all of you. Today I am going to start the course of MA English, and the paper 1 that we have to discuss today is the foundation course, which is named as F01. It means foundation course, and we will discuss classical and neoclassical theories, in which we are going to discuss Plato's theory of mimesis and its limitations. हम लोग आज एमए इंग्लिश में शुरू करने वाले हैं पेपर फर्स्ट को, जो कि फाउंडेशन कोर्स है और ये F01 के नाम से जाना जाता है. क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थियरीज को इसमें हमें पढ़ना है, और आज हम लोग डील करने वाले हैं प्लेटोज थियरी ऑफ मिमेसिस एंड इट्स लिमिटेशंस. तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेटोज थियरी ऑफ मिमेसिस है क्या, इसमें प्लेटो ने किया क्या है. प्लेटो ने इस थियरी में पोइट्री एंड आर्ट को बताने की कोशिश की है, और इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग देखेंगे. उन्होंने क्या थियरी दी है ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे. आइए हम लोग देखते हैं. एट फर्स्ट वी विल नो द ऑरिजिन एंड मीनिंग. इसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है और इसका मीनिंग क्या है हम लोग जानेंगे. मिमेसिस, अ ग्रीक वर्ड, मीन्स इमिटेशन. मिमेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है इमिटेशन यानी नकल करना. दो इन द सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रादर देन ऑफ कॉपीइंग. यह पूरी तरह से नकल नहीं है, बल्कि एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, यानी पुनः प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं. सो मिमेसिस मीन्स imitation. Plato says that all art is mimetic by nature. प्लेटो का कहना है कि कला जो है, आर्ट जो है, इसका नेचर होता है कॉपी करना. आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. कला जिंदगी की नकल करता है, जीवन की नकल करता है. मिमेसिस एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, और यह नकल करता है प्रकृति का या नेचर का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ऑल आर्टिस्टिक क्रिएशन इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन. जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएशंस हैं वो इमिटेशन के एक प्रकार हैं. दैट विच रियली एग्जिस्ट, जो वास्तव में कहीं ना कहीं है, वह फिजिकली मौजूद है, और उसी का आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है वह हम देखते हैं, जिसका इमिटेशन आर्ट करता है. इट in the world of ideas is a type created by God. इस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में आर्ट एक ऐसा है जिसे क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा. The concrete things man perceives in his existence are shadowy representation of his ideal type. जितनी भी चीज़ें मनुष्य देखता है, महसूस करता है, वो कंक्रीट फॉर्म में देखता है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन है. Therefore, the painter, the tragedian and the musician are imitators of an imitation twice removed from the truth. यहाँ आपको यह समझना है कि कोई पेंटर या ट्रेजेडी लिखने वाला या संगीतकार जो होता है वो इमिटेटर होता है, यानी म्यूजिशियंस आर इमिटेटर्स ऑफ एन इमिटेशन, यानी किसी नकल की नकल है, यानी दो बार नकल करता है. सो इसीलिए इसे कहा गया है ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ. सच्चाई से दो बार हटाया गया है इसको, यानी यह सच्चाई से दो बार दूर है. ओके. ही बिलीव्ड दैट, वह मानता था, आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी. आइडिया जो है वो वास्तविक रियलिटी है और एकमात्र सत्य है. आर्ट इमिटेट्स आइडिया एंड सो इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी. कला जो है वो आइडिया की नकल करता है, कॉपी करता है, इसीलिए इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी. आर्ट क्या है, वो वास्तविकता की नकल है. ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ कारपेंटर एंड अ चेयर. प्लेटो जो है वो एग्जाम्पल देते हैं एक कारपेंटर और एक कुर्सी की. द आइडिया ऑफ चेयर फर्स्ट केम इन द माइंड ऑफ कारपेंटर. तो चेयर बनाने के बारे में ख्याल जो आया है वो दिमाग में आती है कारपेंटर के.
ही गेव फिजिकल शेप टू हिज आइडिया एंड क्रिएटेड अ चेयर। तब यह आइडिया फिजिकल शेप में कन्वर्ट होता है जब वह क्रिएट करता है एक चेयर को। इट मीन्स जो आइडिया है वही रियलिटी है और जो बाद में हम देख रहे हैं वो आर्ट है। ठीक है। द पेंटर इमिटेटेड द चेयर ऑफ द कारपेंटर इन हिज पिक्चर ऑफ चेयर। अब पेंटर क्या करता है, उसी चेयर को, कारपेंटर के बनाए हुए चेयर को पिक्चर में प्रस्तुत करता है। दस पेंटर्स चेयर इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इसलिए अगर पेंटर के चेयर की बात करें जो पेंटिंग में हम देखते हैं वह वास्तविकता से 2 बार दूर हो गई। पहली बार कारपेंटर के माइंड में थी, वह फिजिकल फॉर्म में आई, एक चेयर बनी और चेयर को देखकर एक पेंटर ने उसको बनाया, इसीलिए यह 2 बार वास्तविकता से दूर हो गई। Hence, he believed that art is twice removed from reality। इसीलिए वो मानते हैं कि आर्ट जो है वो 2 बार वास्तविकता से दूर हो जाती है। ठीक है। फिलॉसफी एंड पोएट्री दोनों चीजों को कैसे डील करते हैं। फिलॉसफी होल्ड्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस एज फिलॉसफी डील्स विथ आइडिया। फिलॉसफी जो है उसका पहला स्थान है और चूंकि यह डील करता है आइडिया को, इसलिए फिलॉसफी बेहतर है आइडिया से। वेयर एज पोइट्री डील्स विथ इल्यूजन, जबकि कविता जो है वो भ्रम फैलाती है, कल्पना में जाती है। थिंग्स विच आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, जो चीजें 2 बार दूर हो जाती हैं रियलिटी से। सो टू प्लेटो, इसलिए प्लेटो के अनुसार फिलॉसफी इज बेटर देन पोइट्री। इसलिए दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है वो पोइट्री से बेहतर है। प्लेटो रिजेक्ट्स पोइट्री एज इट इज मिमेटिक इन नेचर ऑन द मॉरल एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स। प्लेटो जो है कविता को मोरालिटी और फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर मिमेटिक मानते हैं, नकल मानते हैं, इसलिए पोइट्री को रिजेक्ट करते हैं। वे कहते हैं पोइट्री एज अ मदर ऑफ लाइज। वो कहते हैं कविता जो है वो झूठ की माता है, यानी बहुत सारे झूठ कविता में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए वो कहते हैं पोइट्री एज अ मदर ऑफ लाइज। What he says about art, truth, reality and morality? कला, सत्य, वास्तविकता और नैतिकता के बारे में क्या कहते हैं? Art is the imitation of the actual and removed from the truth. Art is the imitation. Art जो है वो नकल है of the actual, वास्तविकता का वो नकल है, और removed from the truth, वह वास्तविकता से दूर है। Art presents the likeness of a thing in concrete and the likeness is always less than real. कला रिप्रेजेंट करता है की तरह दिखने वाली चीजों को जो कि कंक्रीट है, और लाइकनेस इज ऑलवेज लेस देन रियल, और उस प्रकार की चीजें जो उसी प्रकार दिखती हैं वो वास्तविकता से लेस हैं, यानी कम होती हैं, उसका इंपॉर्टेंस वास्तविकता से कम है। प्लेटो अगेन सेज दैट आर्ट इज बैड बिकॉज इट डज नॉट इंस्पायर वर्च्यू, डज नॉट टीच मोरालिटी। प्लेटो फिर से कला के बारे में कहते हैं कि कला एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि यह हमें प्रेरित नहीं करती है, गुणों को प्रेरित नहीं करती है, न ही यह नैतिकता को सिखाती है। राइट। नाउ वो ट्रेजेडी में यूज किए जाने वाले लैमेंटेशन, एक्सटेसीज और पोइट्री को एक एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट के रूप में क्या बताते हैं। Plato's charges on needless lamentations and ecstasies at the imaginary events of sorrow and happiness encourage the weaker part of the soul and numb the faculty of reason. प्लेटो चार्ज लगाते हैं, कहते हैं कि बनावटी या काल्पनिक दुख या खुशी पर रोना या चिल्लाना या खुश होना यह बेकार है। इट इज नीडलेस, यूजलेस, और यह आत्मा के वीकर पार्ट को इनकरेज करता है और यह नम्ब कर देता है फैकल्टी ऑफ रीजन को, यानी तर्क को सुस्त कर देता है, पैरालाइज्ड कर देता है। प्लेटो जजेस पोइट्री नाउ फ्रॉम द एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट। प्लेटो जो है वो पोइट्री को एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट पे जज करते हैं और कहते हैं नाउ फ्रॉम द फिलोसॉफिकल वन
एंड देन फ्रॉम द एथिकल वन। और वो ये भी कहते हैं कि यह फिलोसॉफिकल और एथिकल पॉइंट से बिल्कुल सही नहीं है, यानी वो कविता को नकारते हैं कि यह एडुकेशनल पॉइंट के हिसाब से और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। लिमिटेशंस ऑफ द थियरी ऑफ मिमेसिस। मिमेसिस की जो थियरी दी गई है प्लेटो की, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, जिसे एरिस्टोटल ने एक एक करके हटाया है और उसके बारे में डील किया है। एरिस्टोटल कंडेन्स प्लेटोज मिमेटिक थियरी एंड एडवोकेट्स पोइट्री एज इट इज मिमेटिक इन नेचर। एरिस्टोटल इस बात का विरोध करते हैं जो कि प्लेटो की मिमेटिक थियरी है, और वो कविता का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, यह सही है कि यह मिमेटिक होता है नेचर में, यह कॉपी करता है, इसका नेचर कॉपी करने वाला होता है। फिर भी अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड हिज टूल ऑफ इंक्वायरी इज नेदर फिलोसॉफिकल नॉर मॉरल। तो वो मानते हैं कि पोइट्री जो है एक इमिटेशन है किस चीज़ का, किसी भी एक्शन का, और जो इसका टूल होता है वो न तो फिलोसॉफिकल होता है न ही मॉरल होता है। ही एग्जामिन्स पोइट्री एज अ पीस ऑफ आर्ट एंड नॉट एज अ बुक ऑफ प्रीचिंग और टीचिंग। वे मानते हैं, यानी एरिस्टोटल का कहना है कि पोइट्री जो है एक पीस ऑफ आर्ट है, न कि एक प्रीच करने वाली यानी उपदेश देने वाली कोई किताब है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम उपदेश दे सकें या शिक्षा दे सकें। ठीक है, इस तरीके से वे प्लेटो की थ्योरी को काटते हैं। एरिस्टोटल्स व्यूज अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। एरिस्टोटल का व्यू क्या है आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में? आर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। आर्ट जो है बहुत विस्तृत चीज है, एंड ऑल्सो गिव्स समथिंग मोर विच इज एब्सेंट इन द एक्चुअल। और वास्तविक चीजों में जो कमियां होती है उसको पूरा करने का काम आर्ट का होता है। सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट एड्स समथिंग मोर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में मिसिंग होता है। द आर्टिस्ट डज नॉट सिंपली रिफ्लेक्ट द रियल इन द मैनर ऑफ अ मिरर। आर्टिस्ट जो है वो किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है जिस प्रकार आईना किसी चीज को एज इट इज दिखा देती है, कला इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती है। आर्ट कैन नॉट बी स्लेविश इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो कला जो है पूर्णतः वो वास्तविकता की नकल नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए। लिटरेचर इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स टोटलिटी। साहित्य जो है वो पूर्णतः लाइफ का रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, पूर्णतः यह लाइफ का रिप्रोडक्शन नहीं है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड इवेंट्स। यह कुछ खास घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एंड कैरेक्टर्स और ऐसे पात्रों का रिप्रेजेंटेशन है। नेसेसरी इन अ कोहेरेंट एक्शन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट पर्पस। और यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार आर्टिस्ट का पर्पस किसी भी एक्शन को कोहेरेंट करने के लिए रियलाइज किया जाता है उसके द्वारा और अपने पर्पस की पूर्ति वो करता है। आर्टिस्ट एक्सेल्स, आइडियलाइजेस एंड इमेजिनेटिवली रिक्रिएट्स अ वर्ल्ड विच हैज इट्स ओन मीनिंग एंड ब्यूटी। आर्टिस्ट इस चीज़ की व्याख्या करता है या आइडियल सेट करता है या काल्पनिक चीज़ों को रिक्रिएट करता है और एक ऐसा संसार बनाता है जिसकी अपनी एक सुंदरता होती है, जिसका एक अपना अर्थ होता है। सच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आर्ट आर एब्सेंट इन द रॉ एंड रफ रियल। ऐसे एलिमेंट कला में मौजूद होते हैं और नहीं पाए जाते हैं किसी भी रॉ और रियल रफ चीज़ों में, यानी वास्तविक चीज़ों में ये एब्सेंट होता है। एरिस्टोटल्स डिफेंस अबाउट पोएट एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस। अब एरिस्टोटल कैसे डिफेंड कर रहे हैं पोएट को और आर्टिस्टिक क्रिएशंस को? अ पोएट क्रिएट्स समथिंग लेस देन रियलिटी। कवि जो है वह वास्तविकता से कम चीजों को क्रिएट करता है। ही एट द सेम टाइम्स क्रिएट्स समथिंग मोर एज वेल। साथ ही साथ वह वास्तविकता से ज्यादा भी प्रस्तुत कर सकता है। सो इट हैज नो लिमिटेशन। A poet puts an idea of the reality which he perceives in an object. कवि जो है अपने आइडियाज को वास्तविकता में तब ढालता है
जब वह किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करता है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखता है. दिस इंट्यूशन एंड परसेप्शन इज द एम ऑफ द आर्टिस्ट. तो यह ज्यादा या कम या कल्पना की जो चीजें हैं वह आर्टिस्ट का एक लक्ष्य होता है, जिसकी मदद से वह इन सारी चीजों को प्रस्तुत करता है. आर्टिस्टिक क्रिएशन कैन नॉट बी फेयरली क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज नॉट द क्रिएशन इन कंक्रीट टर्म्स ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स. आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है वो पूर्णतः क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसकी पूर्णतः आलोचना नहीं की जानी चाहिए उस ग्राउंड पर जिस पर कोई चीज़ पूर्णतः कंक्रीट हो या चीज़ें हों या कोई वस्तुएं हों. तो ये पूर्णतः अगर कंक्रीट है तो उस पर क्रिटिसाइज करना आर्टिस्टिक क्रिएशन का अपमान है. सो वी कैन से दैट इट डज नॉट टेक अस अवे फ्रॉम द ट्रूथ बट लीड्स अस टू द एसेंशियल रियलिटी ऑफ लाइफ. इसलिए हम कह सकते हैं यह हमें वास्तविकता से दूर नहीं ले जाती, यानी कला हमें वास्तविकता से दूर नहीं ले जाती है, बल्कि यह हमें एसेंशियल रियलिटी ऑफ लाइफ की ओर ले जाती है. जीवन की जो वास्तविक और ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमें नेतृत्व करते हुए ले जाती है. रियल फंक्शंस ऑफ आर्ट. प्लेटो ने जो कुछ कहा आर्ट के बारे में उसको कंडेम करते हुए वो कहते हैं द रियल फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू प्रोवाइड एस्थेटिक डिलाइट. सौंदर्य का आनंद देना इसका वास्तविक फंक्शन होता है आर्ट का. कम्युनिकेट एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस इमोशंस एंड रिप्रेजेंट लाइफ. इसके अन्य काम हैं कम्युनिकेट एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव को कम्युनिकेट करना, कहना, दूसरों तक पहुंचाना. एक्सप्रेस इमोशंस, भावनाओं को एक्सप्रेस करना. एंड रिप्रेजेंट लाइफ, जीवन को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना. It should never be confused with the function of ethics, which is simply to teach morality. यानी कविता या कला, इससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका काम सिर्फ एथिक्स का है या मोरालिटी सिखाना है. तो किसी भी एथिक्स या मोरालिटी के बीच कविता को लिमिटेड कर देना यह सही नहीं है. If an artist succeeds in pleasing us in the aesthetic sense, he is good artist. अगर कोई कलाकार हमें सौंदर्य के सेंस से खुश कर दे और हमें प्लीज्ड कर दे तो वही सच्चा कलाकार है. If he fails in doing so, he is a bad artist. अगर वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो वह एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं कहलाएगा. There is no other criterion to judge his worth. और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम किसी भी कला को या कलाकार को जांच सकें. ठीक है. रिजेक्शन ऑफ चार्जेस अबाउट ट्रेजेडी एंड लैमेंटेशन. जो चार्जेस प्लेटो ने लगाए थे कि लैमेंटेशन नीडलेस है, तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं? कंडेमिंग द चार्जेस ऑफ प्लेटो ऑन नीडलेस लैमेंटेशन एंड एक्सटेसिस एट द इमेजिनरी इवेंट्स ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस encourage the weaker part of the soul and numb the faculty of reason, Aristotle says. यानी प्लेटो जो कहते हैं कि लैमेंटेशन, एक्सटेसिस और इमेजिनरी इवेंट्स या सॉरो या हैप्पीनेस पर दुखी होना एक बढ़ावा देता है किसी वीकर पार्ट ऑफ सोल को, या उसे सुस्त कर देता है, फैकल्टी ऑफ रीजन को कमज़ोर कर देता है. इसे काटते हुए एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी और आर्ट गिव्स न्यू नॉलेज. ट्रेजेडी और आर्ट जो होता है एक नया ज्ञान देता है. इल्स एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन, यह सौंदर्य का संतुष्टि देता है. एंड प्रोड्यूसेस अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड, और एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड को प्रोड्यूस करता है. तो इस तरीके से वो रिजेक्ट करते हैं प्लेटो के इस बात को. हिज फेलियर्स अबाउट यूनिक स्टैंड पॉइंट ऑफ पोइट्री एंड व्यूज ऑफ एरिस्टोटल. आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्लेटो का जो स्टैंड पॉइंट है पोइट्री के प्रति वो कैसे फेल हो जाता है और एरिस्टोटल का व्यू क्या है. प्लेटो टेल्स पोइट्री एज एन एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट. ही डज नॉट केयर टू कंसीडर पोइट्री फ्रॉम इट्स ओन यूनिक स्टैंड पॉइंट. प्लेटो मानते हैं कि पोइट्री जो है वो एक एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट होना चाहिए, इसमें एथिकल चीज़ें होनी चाहिए, और इस बात को नकार देते हैं कि पोइट्री में यूनिकनेस होना चाहिए, यूनिक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए. वे इस बात का केयर नहीं करते हैं और इसको नहीं मानते हैं कि पोइट्री का एक अपना यूनिक स्टैंड पॉइंट है. ही डज नॉट डिफाइन इट्स एम्स. वे इसके एम्स को डिफाइन नहीं करते हैं.
He forgets that everything should be judged in terms of its own aims and objectives, its own criteria of merit and demerit. वो इस बात को भूल जाते हैं कि हर चीज़ जिसे हमें जांचना होता है, इसमें हमें इसका लक्ष्य देखना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने चाहिए, इसकी अपनी क्राइटेरिया क्या है वो देखनी चाहिए, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है ये देखना चाहिए. तो इस बात से प्लेटो फेल हो जाते हैं इसमें, जबकि एरिस्टोटल इस बात को सामने रखते हैं. We cannot fairly maintain the music is bad because it does not paint. हम म्यूजिक को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पेंटिंग नहीं दिखाई जा रही है, और पेंटिंग इज बैड बिकॉज इट डज नॉट सिंग. और ऐसा कहना गलत है कि पेंटिंग में गाने की क्षमता नहीं है तो यह बेकार है. सिमिलरली वी कैन नॉट से दैट पोइट्री इज बैड. इसी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि कविता बुरी होती है बिकॉज इट डज नॉट टीच फिलॉसफी और एथिक्स. यह फिलॉसफी और एथिक्स को नहीं दिखाती है. If poetry, philosophy and ethics had identical function, how could they be different subjects? अगर कविता, दर्शन शास्त्र या एथिक्स जो हैं वो अगर आइडेंटिकल फंक्शन वाले होते तो फिर ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे होते. तो इस तरीके से वे प्लेटो की बातों को काटते हैं. सो टू डिनाउंस पोइट्री बिकॉज इट इज़ नॉट फिलॉसफी और आइडियल इज क्लियरली एब्सर्ड. तो इस बात को नकार देना कि इसमें फिलॉसफी नहीं है, आइडियल चीज़ें नहीं हैं, तो यह कहना बिल्कुल एब्सर्ड है, बेवकूफ़ी है. तो इस प्रकार से हम थियोरी ऑफ मिमेसिस को समझ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस थियोरी ऑफ मिमेसिस very well, and I will also provide the videos related to the course in next videos. So if you are new to the channel, like, share and subscribe the channel, and also press the bell icon to get proper notification. Thanks a lot for watching the video. Keep on watching. Have a good day. Bye bye.